हाइसेंस ने अपने पिछले साल के सक्सेसफुल मॉडल टॉर्नेडो को रिवैम्प करके टॉर्नेडो 2.0 को लॉन्च किया है और इसे मैं पिछले 15-20 दिनों से लगातार टेस्ट कर रहा हूं। मेरी 100 आवर की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और आज मैं इस टीवी का ट्रू व्यू करने वाला हूं और आपको यह बताऊंगा कि ये टीवी आपके लेने लायक है या नहीं, और इसका एक छोटा सा कंपैरिजन भी करके आपको बताऊंगा कि क्यों आपको ये टीवी लेना चाहिए और किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और इस चैनल पे आपको सिर्फ ट्रू व्यू देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इस टीवी को मैंने खरीदा नहीं है। इसे हाइसेंस ब्रांड ने मुझे भेजा है रिव्यू करने के लिए। लेकिन आपको हमेशा की तरह इस चैनल पे ट्रू व्यू ही इस बार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आपको इस टीवी के प्रोज एंड कॉन्स तो बताऊंगा ही, लेकिन पहले आपको कॉन्स बताऊंगा ताकि आप इसे खरीदने या ना खरीदने का फैसला खुद कर सकें। लेकिन वो सब बाद में, सबसे पहले आपको इसकी लुक्स के बारे में बताता हूं। हाइसेंस टॉर्नेडो 2.0 ऑलमोस्ट ना के बराबर की बेजल डिजाइन के साथ आता है एंड इट लुक्स रियली प्रीमियम। हाइसेंस इसे फ्लोटिंग ग्लास डिस्प्ले कहता है एंड इट रियली इज लाइक दैट। इस टीवी की हाईलाइट आपको JBL की बिल्ट इन साउंड बार बॉटम पे लगी हुई मिलेगी, जिसमें आपको फ्रंट फायरिंग 2 ट्वीटर्स मिलेंगे और इस टीवी के बॉटम में आपको 4 बॉटम फायरिंग स्पीकर्स भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि JBL ने इस बिल्ट इन साउंड बार को ट्यून किया है, आपको फ्रंट फायरिंग ट्वीटर्स मिलेंगे और बॉटम फायरिंग फुल रेंज स्पीकर्स। इसका मतलब जानते हैं क्या है? आपको जबरदस्त क्लैरिटी मिलने वाली है इन स्पीकर से या फिर इस बिल्ट इन साउंड बार से, जिसे मैं आगे बताऊंगा। आपको सभी टाइप की कनेक्टिविटी ऑप्शंस टीवी के पीछे ऑलमोस्ट एक ही साइड पे देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको एक HDMI EARC पोर्ट मिलेगा और बाकी सभी जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। HDMI EARC पोर्ट 2.1 पोर्ट है, लेकिन बाकी दोनों HDMI 2.0 पोर्ट्स हैं। आपको इस टीवी के अंदर ब्लूटूथ 5.1 और डुअल बैंड वाईफाई की भी सपोर्ट देखने को मिलेगी। बट आपको फार फील्ड माइक्रोफोन्स नहीं देखने को मिलेंगे इस टीवी के अंदर, लेकिन आप वॉइस असिस्टेंट की कमांड रिमोट कंट्रोल से दे सकते हैं, जिसमें आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, सोनी लिव, प्राइम वीडियो और डिज्नी हॉटस्टार की हॉटकीज देखने को मिलेंगी। टीवी को ओपन करते ही आपको Android 11 Google OS आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि बहुत फेमिलियर Android टीवी OS है। इसमें आपको सभी टाइप की एप्स होम स्क्रीन पे ही देखने को मिलेंगी प्री डाउनलोडेड। आप जैसे ही उसमें लॉग इन करेंगे, आपका फेवरेट और सजेस्टेड कंटेंट आपको टाइल्स की शेप में होम स्क्रीन पे ही दिखना शुरू हो जाएगा। प्ले स्टोर से आप जो मर्जी ऐप और डाउनलोड कर सकते हैं और आपको इस टीवी के अंदर बिल्ट इन क्रोमकास्ट के साथ साथ एप्पल एयरप्ले की भी सपोर्ट देखने को मिलेगी, विच इज वेरी गुड फॉर एप्पल यूजर्स, क्योंकि आप भी अपनी फोन की स्क्रीन को इस टीवी पे कास्ट कर पाएंगे। और इसके अलावा आपको मीरा कास्ट की भी सपोर्ट देखने को मिलती है। ये टीवी 2GB रैम के साथ आता है और 16GB की आपको ग्रॉस स्टोरेज देखने को मिलती है, लेकिन एक्चुअल स्टोरेज इज अबाउट 7.3GB ओनली। दैट इज नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि Android 11 थोड़ा सा हैवी OS है और ये स्टोरेज अप्रोप्रिएट है। हो गई फालतू और इधर उधर की बातें खत्म, लेट्स मूव ऑन टू द पैनल। इस टीवी के अंदर आपको 8-बिट FRC IPS DLED पैनल देखने को मिलता है। IPS DLED पैनल, और इसकी ब्राइटनेस को भी हमने चेक किया और वो आई अप्रोक्सीमेटली 450 निट्स के आसपास। याद रखिएगा, ये पीक HDR ब्राइटनेस है 450 निट्स की। हाइसेंस के हिसाब से इस टीवी के अंदर सस्टेन्ड ब्राइटनेस है 400 निट्स की। और पीक का क्या मतलब है? उसका मतलब कि अगर टीवी को किसी भी पर्टिकुलर सीन में, किसी भी एरिया में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस दिखानी है तो वो पीक 450 निट्स तक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं। लेकिन सस्टेन्ड का मतलब पूरे पैनल के अंदर सस्टेन्ड ब्राइटनेस आपको 400 निट्स की देखने को मिलेगी। और ये पॉसिबल कैसे है? हाइसेंस का कहना है कि डायरेक्ट फुल अरे पैनल है। आई नो इट इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग। ये फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्ट का यहां पे मतलब है डीलेड बैकलाइटिंग, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और फुल अरे का मतलब ये है कि इस पैनल के पीछे पूरी तरह से यूनिफॉर्म बैकलाइटिंग लगाई गई है, बहुत थोड़े थोड़े गैप में, बहुत ज्यादा गैप में नहीं।
जिससे आपको बहुत यूनिफॉर्म ब्राइटनेस देखने को मिलती है एंड दैट इज व्हाई सस्टेन्ड 400 निट्स ऑफ ब्राइटनेस आपको इस पैनल से देखने को मिलेगी, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। ये पैनल HDR10, HLG, Dolby Vision और HDR10 Plus के वीडियो फॉर्मेट को भी सपोर्ट करता है। इसका मतलब लगभग सभी टाइप के वीडियो फॉर्मेट्स की सपोर्ट आपको इस पैनल से देखने को मिलेगी। पीक 450 निट्स की ब्राइटनेस है, देन यू विल बी एबल टू एंजॉय मोस्ट ऑफ द फॉर्मेट्स इन अ ब्यूटिफुल वे। लेट्स चेक इट आउट। HDR10 Plus का ये कंटेंट जो Amazon प्राइम पे अवेलेबल है वो Dolby Atmos को भी सपोर्ट करता है और वो आपको इस टीवी से देखने को मिल रही है और जब आप इसे प्ले करेंगे देन यू विल फील वंडरफुल। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इस टीवी से मिल रही है, लेकिन इस बजट के अंदर जितने भी टीवीज आते हैं उनमें से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दैट आई हैव सीन इन दिस टीवी, क्योंकि इसके अंदर जो कलर्स की डिटेल्स आपको दिख रही है वो अच्छी है, आपको जो शैडोज में डिटेल्स दिख रही हैं वो भी अच्छी है और HDR10 Plus का मतलब ही यही है कि आपको ज्यादा डिटेल्स दिखें, जहां पे शैडोज हैं वहां पे भी दिखें। वही चीज हम देखते हैं किसी भी टीवी के अंदर और जिस भी टीवी के अंदर HDR10 Plus की सपोर्ट है वहां पे पर्टिकुलरली और ज्यादा गौर से देखने की कोशिश करते हैं एंड आई एम कंप्लीटली सैटिस्फाइड विद दिस टीवीज परफॉर्मेंस इन HDR10 Plus फॉर्मेट। Dolby Vision को चेक करने के लिए Netflix से बढ़िया और कोई जगह नहीं है और Netflix के अंदर हमने दो टाइप के कंटेंट्स को चेक किया। एक Dolby Vision जो आप सबने देखा होगा और इसमें भी हमें कलर्स बहुत ज्यादा विविड लगे, जो डिटेल्स हमें देखनी है वो हमें इस टीवी के अंदर दिख रही हैं और मुझे किसी तरीके की कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई इस टीवी के अंदर Dolby Vision कंटेंट को देखने के बाद। लेकिन अब मैं आपको Netflix पे ही अल्ट्रा HD 4K कंटेंट भी दिखाता हूं, उसे भी जरा आप ध्यान से देखें, उसमें भी आपको डिटेल्स की कमी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। रादर आप ये डार्क सीन्स को ध्यान से देखें, इसमें आपको बहुत शानदार रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे इस टीवी से, या मैं कह सकता हूं इस पैनल से। इसके पीछे कोई साधारण आत्मा नहीं है, काला जादू करने वाली मंजुलिका है। I can see dead people. बचपन से भूतों के बीच पला बड़ा हूं मैं। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि जरूरी नहीं कि हम Netflix पे हमेशा Dolby Vision कंटेंट ही देखें, हमें अल्ट्रा HD 4K कंटेंट भी देखने को मिलता है और उसके अंदर भी डिटेल्स की कोई कमी नहीं है। एंड दैट इज बिकॉज द पैनल इज एबल टू गिव यू दोज काइंड ऑफ डिटेल्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कलर्स। आप अगर इस टीवी की कलर प्रोफाइल को ध्यान से देखेंगे तो मुझे थोड़े ओवर सैचुरेटेड कलर्स देखने को मिले, लगभग तीनों। और अगर मैं पॉइंट आउट करना चाहूं तो पर्टिकुलरली रेड मुझे थोड़ा ओवर सैचुरेटेड इस प्रोफाइल के अंदर दिखा, विच इज नॉट अ बैड थिंग पर से, क्योंकि हम इसी टाइप की पिक्चर क्वालिटी पसंद करते हैं। हमें रेड थोड़ा अगर ओवर सैचुरेटेड दिखता है तो हम थोड़ा ज्यादा विविड कलर्स देख पाते हैं पिक्चर क्वालिटी में, जिससे हमें लगता है कि कलर्स बहुत ज्यादा शानदार हैं और आप इसे आउट ऑफ द बॉक्स कलर प्रोफाइल कह सकते हैं। इसे आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं, आप पिक्चर मोड चेंज कर सकते हैं या फिर आप खुद कैलिब्रेट भी कर सकते हैं कलर प्रोफाइल को। और जैसे मैंने पहले भी बताया है दैट आई ऑलवेज टॉक अबाउट आउट ऑफ द बॉक्स पिक्चर प्रोफाइल, और बिल्कुल डिफॉल्ट मोड में जब मैं चेक करता हूं तो इस टीवी के अंदर थोड़े थोड़े ओवर सैचुरेटेड कलर्स हैं, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं कि आपको बिल्कुल भी ये कलर्स बुरे नहीं लगेंगे। ब्लैक्स के मामले में ये टीवी परफेक्ट नहीं है। द रीजन इट इज एन IPS पैनल। आप कोई भी IPS पैनल का टीवी ले लें, आपको परफेक्ट यानी जेट ब्लैक कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। इसका एक सोल्यूशन है, आप अपने टीवी के पीछे एक फॉक्स लाइट लगाएं। फॉक्स लाइट बड़ी सस्ती आती है, 300-400 रुपीज के अंदर आपको LED स्ट्रिप मिल जाएगी, किसी भी कलर की लेके आप उसे अपने टीवी के पीछे लगाएं, जिससे आपको जो डार्क ग्रेज हैं IPS पैनल के वो ब्लैक्स दिखने लगेंगे एंड इट विल बी वेरी वेरी गुड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कॉन्ट्रास्ट रेशियो ऑफ दिस टीवी। ये 1200:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशियो के साथ आने वाला पैनल है या फिर टीवी है। तो हमने इस टीवी के जब ब्लैक्स को चेक किया तो उसके साथ हमने कॉन्ट्रास्ट रेशियो को भी चेक किया। आप देखेंगे बिल्कुल एंड ऑफ द ग्राफ में ब्लैक्स में बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस पता नहीं चल पा रहा है, जबकि इन रियलिटी
दीज आर डिफरेंट ब्लैक्स। हर शेड के, हर कलर के बहुत ज्यादा शेड्स होते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशंस होते हैं, और वो वेरिएशंस ये पैनल नहीं डिटेक्ट कर सकता। एंड दिस इज नॉट अ बैड थिंग। व्हाई? बिकॉज ये एक आईपीएस पैनल है, दूसरा ये एक बजट टीवी है। आप बहुत ज्यादा महंगा 1 लाख या 2 लाख का टीवी नहीं ले रहे जहां आपको एक एक कलर का एक एक शेड अलग अलग समझ में आए और वो दिखे। दैट इज नॉट पॉसिबल इन दिस रेंज। बट क्योंकि मैंने टेस्टिंग करी तो मैंने आपको थोड़ी सी दिखा दी। इस टीवी की कॉन्ट्रास्ट रेशो के बारे में अगर मैं बोलूं, इट इज वेरी वेरी सेटिस्फैक्टरी। आईपीएस पैनल के हिसाब से इस टीवी के अंदर ब्लैक्स आपको भी बहुत सेटिस्फैक्टरी देखने को मिलेंगे। आपको डार्क ग्रेज की फीलिंग नहीं आएगी, एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। आपको अगर ब्राइट रूम में ये टीवी लगाना है, लेट्स से इन अ लिविंग रूम, बहुत शानदार आपको ब्लैक्स ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मिलेंगे। आपको फॉक्स लाइट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बेडरूम में ये टीवी लगाना है जहां पे आप रात को इसे मोस्टली देखना पसंद करेंगे, तो आप फॉक्स लाइट लगाएं, आपको तब भी डार्क ग्रे ब्लैक्स में ही दिखेंगे, एंड यू विल स्टिल एंजॉय द पिक्चर क्वालिटी ऑफ दिस टीवी। इतने सारे वीडियो फॉर्मेट्स यानी HDR10+, डॉल्बी विजन, इन सब की सपोर्ट के साथ साथ आपको इस टीवी के अंदर पिक्सल ट्यूनिंग नाम का फीचर भी देखने को मिलेगा। नो, व्हाट इज दैट? पिक्सल ट्यूनिंग हर सीन के हिसाब से ब्राइटनेस और कलर्स को एडजस्ट करेगा ताकि आपको बिल्कुल ऑप्टिमम पिक्चर क्वालिटी देखने को मिले, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। बट व्हाई? बिकॉज HDR10+ और डॉल्बी विजन इसी चीज के लिए अच्छे फॉर्मेट्स माने जाते हैं, वीडियो फॉर्मेट्स माने जाते हैं, बिकॉज वो सीन बाय सीन आपको अलग पिक्चर क्वालिटी दिखाने के लिए अलग अलग ब्राइटनेस और कलर प्रोफाइल को चेंज करते रहते हैं। और अगर टीवी का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उस चीज को सपोर्ट करता है, देन दैट इज अ वंडरफुल थिंग अकॉर्डिंग टू मी। नाउ लेट अस चेक द अपस्केलिंग ऑफ दिस टीवी। जब हमने SD चैनल को इस टीवी पे चलाया, then we were quite satisfied. We were not very happy, but we were satisfied. क्योंकि SD चैनल की अपस्केलिंग ये टीवी ठीक तरीके से कर रहा है, बट HD चैनल्स को ये टीवी बहुत शानदार तरीके से अपस्केल करता है। There is no problem at all anywhere. एंड दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। SD चैनल्स इतनी बड़ी स्क्रीन पे बहुत शानदार तरीके से अपस्केल नहीं हो सकते हैं, लेकिन HD चैनल्स बहुत अच्छे तरीके से अपस्केल होते हैं और आपको पिक्चर क्वालिटी में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट द मेन पार्ट इज, जैसे ही आप स्पोर्ट्स चैनल चलाते हैं, टीवी के अंदर ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स मोड ऑन हो जाता है। नाउ व्हाट इज दैट? MEMC, जो आपको इस टीवी के अंदर देखने को मिलती है। याद रखिए दोस्तों, आपको MEMC को सिर्फ स्पोर्ट्स देखते हुए ही यूज करना है। मान लीजिए आप क्रिकेट या फुटबॉल का मैच देख रहे हैं, तब उसे ऑन करिए अगर टीवी उसे डिटेक्ट ऑटोमेटिकली नहीं कर रहा है तो, और उसको अपने हिसाब से स्मूथ या फिर नॉर्मल उस पे आप एडजस्ट करें और पिक्चर क्वालिटी को एंजॉय करें। अनफॉर्चुनेटली कॉपीराइट रीजंस की वजह से मैं आपको स्पोर्ट्स चैनल नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको एक और चीज दिखा सकता हूं, MEMC टेस्ट। देखिए इसे, आप इस टेक्स्ट को ध्यान से देखें। आपको पहली बार में जडर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही हमने MEMC को ऑन किया, जडर इज गॉन। और यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है 95% लोगों की, कि वो मूवी देखते समय MEMC को ऑन करते हैं और पिक्चर क्वालिटी उनको अच्छी नहीं लगती, उसके बाद वो टीवी को रिटर्न करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मूवी देखते समय MEMC को ऑफ रखना है, उसके बाद आप नॉर्मल पिक्चर को या नॉर्मल मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। उसमें बहुत थोड़ा सा जडर आएगा एंड दैट इज कंप्लीटली ओके। आपको स्पोर्ट्स में MEMC को ऑन करके इस टीवी के अंदर अच्छी पिक्चर क्वालिटी को एंजॉय करना है। नाउ कमिंग टू द गेमिंग पार्ट, इस टीवी के अंदर आपको गेम मोड प्लस नाम का एक फीचर मिलता है। नाउ व्हाट इज दैट? आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड इस टीवी के अंदर देखने को मिलेगा थ्रू द HDMI 2.1 EARC पोर्ट, जो आपको इस टीवी के अंदर देखने को मिलता है। अगर आप उससे गेमिंग कंसोल को कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको 48 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज तक का, नॉट 120 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज तक का VRR भी देखने को मिलेगा। दिस इज नॉट टू मच, बट इन दिस बजट इट इज वेरी वेरी गुड। बट इस चीज का फायदा आप किसी भी नॉर्मल कंटेंट में या फिर मूवीज में नहीं ले सकते हैं। इस चीज को भी याद रखिएगा, आप स्पोर्ट्स में नहीं ले सकते हैं। आपको सिर्फ गेमिंग के दौरान ये वाली फीचर को यूज कर पाएंगे, which is not bad at all. Now coming to the main highlight of this TV, the built-in JBL soundbar of 102 watts.
ये साउंड कैसा करती है आप सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। Should have killed your little girlfriend when I had the chance. What did you just say? Looks like we got competition. इन वन वर्ड आई कैन से जबरदस्त। मैंने कभी भी किसी टीवी के लिए आपको ये वर्डिक्ट नहीं दिया, लेकिन इस टीवी के लिए मैं इजीली कह सकता हूं कि आपको इस टीवी के साथ साउंड बार लगाने की जरूरत नहीं है। एंड दैट इज द पर्पस ऑफ बाइंग अ टॉर्नेडो टीवी, कि आपको टीवी के साथ बिल्ट इन साउंड बार मिले, उससे आपको एक्सटर्नल साउंड बार की जरूरत ना हो। एंड दैट इज व्हाट दिस टीवी इज सॉल्विंग। अब टाइम आ गया है कि मैं इस टीवी के बारे में आपको कंक्लूड करके बताऊं कि ये टीवी सही है, आपके लेने लायक है या नहीं। तो सबसे पहले आपको इस टीवी के कॉन्स के बारे में बताता हूं। दिस टीवी कम्स विद एन IPS पैनल। आपको डीपेस्ट ब्लैक्स इससे कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। आपको VA पैनल जैसे ब्लैक्स नहीं मिल सकते, एंड लेट्स एक्सेप्ट इट, दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ एनी IPS पैनल। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है। आप अगर डार्क रूम में इस टीवी को लगाना चाहते हैं, पीछे एक फॉक्स लाइट लगाइए, 300-400 रुपीज का खर्चा करिए, आपको VA पैनल जैसे तो नहीं लेकिन बहुत बेटर ब्लैक्स इस टीवी से देखने को मिलेंगे, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। आउट ऑफ द बॉक्स आपको इस टीवी के अंदर थोड़े ओवर सैचुरेटेड कलर्स देखने को मिलेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया पिक्चर क्वालिटी के बारे में बात करते हुए, ये बुरे नहीं लगते, लेकिन आप अगर इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं या फिर आप पिक्चर मोड चेंज करके उन्हें देखेंगे तो आपको काफी अच्छे कलर्स देखने को मिलेंगे। ये बहुत विविड हैं, लेकिन ये थोड़े ओवर सैचुरेटेड हैं, ये नेचुरल नहीं है। इस बात का आपको पता होना चाहिए, इसलिए बताया। यूनिफॉर्म ब्लैक्स या फिर यूनिफॉर्म ग्रेज आपको इस पूरे पैनल पे नहीं मिलेंगे बहुत ज्यादा। ये अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 8.5 मेरा स्कोर रहेगा ग्रे यूनिफॉर्मिटी का, विच इज नॉट बैड फॉर दिस रेंज टीवीज। ये कोई 1 लाख या 2 लाख के टीवी नहीं है। ये जिस रेंज में टीवी आता है उस रेंज के पैनल्स में आपको ऐसी ही ग्रे यूनिफॉर्मिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए, और ये बुरी नहीं लगती है। अब आते हैं प्रोज पे। इस टीवी के अंदर आपको बहुत अच्छी सस्टेन्ड और पीक HDR ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, विच इज गुड इनफ फॉर दिस रेंज टीवीज। और इस टीवी के अंदर आपको कलर्स और ब्लैक्स बहुत सेटिस्फैक्टरी और रादर बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे एज पर द पैनल। आपको HDR 10+ और डॉल्बी विजन के कंटेंट के अंदर भी बहुत डिटेल्स दिखेंगी। दे लुक शार्पर एंड यू विल हैव नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एट ऑल विद दिस टीवी। आपको अपस्केलिंग भी इस टीवी से बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। SD चैनल की उतनी खास नहीं, लेकिन HD चैनल की अच्छी। और अगर आप USB से कंटेंट लगाएं, चाहे 720p, ये भी आपको अच्छा लगेगा। 1080p का कंटेंट भी आपको अच्छा लगेगा देखने में, और उसकी अपस्केलिंग भी अच्छी होगी। और 4K कंटेंट तो बहुत शानदार तरीके से प्ले होगा ही। इसलिए अपस्केलिंग के डिपार्टमेंट में ये टीवी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करता है। आप अगर गेमिंग करना चाहते हैं तो आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड देखने को मिलेगा, विच इज अ गुड थिंग। उसी के साथ आप अगर VRR भी चाहते हैं 48 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज तक, वो अच्छा काम करेगी। बट वो VRR आपके कंटेंट में किसी तरीके से मदद नहीं करने वाली, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। ये IPS पैनल है तो आपको व्यूइंग एंगल्स भी बहुत ज्यादा शानदार देखने को मिलेंगे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 10% का कलर और ब्राइटनेस लॉस एक्सट्रीम साइड से जाके देखने को मिलेगा, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। आप एक्सट्रीम साइड से कभी टीवी नहीं देखेंगे, आप इस एंगल से टीवी देखेंगे, आपको यहाँ पे कोई कलर और ब्राइटनेस लॉस नहीं देखने को मिलेगा, विच इज अ वंडरफुल थिंग इन दिस पैनल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हाइसेंस के इसी साल के कुछ रिलीज्ड टीवीज के अंदर मुझे देखने को मिली थी, वो थी YouTube में 4K वीडियोस प्ले करते हुए एक छोटा सा बग, जो इस टीवी के रिलीज करते ही दूर हो चुका है, पहले के टीवीज में भी और इस टीवी के अंदर भी। वो अब आपको इस टीवी के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, विच इज अ वंडरफुल थिंग। अब आपको इस टीवी का पहले प्राइस बताता हूं। आज की डेट में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ये टीवी 43,000 रुपीज के आसपास कॉस्ट करता है। और ये टीवी कौन सा टीवी है? एक्चुअली में हाइसेंस ने A6H जो इसी साल 2022 में रिलीज किया था, उसी के अंदर बिल्ट इन साउंड बार लगा के आपको दी है, कारण आपको अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिल सके।
हाइसेंस A6H के अंदर आपको 20 वॉट के डाउन फायरिंग स्पीकर मिलते हैं और वो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा एवरेज ऑडियो क्वालिटी का टीवी है। उसके प्राइसेस ये रहे आपके स्क्रीन पे इस समय सामने। आप देखें 55 इंच मॉडल का प्राइस डिफरेंस इस टॉर्नेडो 2.0 के साथ क्या है, अप्रोक्सीमेटली इस समय 4000 रुपीज। आपको कैलकुलेट ये करना है कि 4000 रुपीज में आपको क्या मिला। पैनल में बहुत थोड़ा सा चेंज करा गया है और वो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट मुझे अच्छी लगी इस पैनल में। द ओवरऑल ब्राइटनेस इज ऑलमोस्ट द सेम A6H और टॉर्नेडो के अंदर, और आपको कलर रिप्रोडक्शन भी ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलेगी, बट द डिटेल्स एंड द शार्पनेस इन द कंटेंट हैज इंप्रूव्ड। ये एक अच्छी चीज है जो मुझे थोड़ी सी बेटर लगी। एंड ऑडियो क्वालिटी इज सिंपली ऑसम। ये एक बहुत बड़ा प्रो है इस टीवी का। और मैं टॉर्नेडो 1 की भी अगर कंपैरिजन इस टीवी से करूं तो ये उससे फार बेटर ऑडियो क्वालिटी है। आपको इस टीवी के साथ एक साउंड बार लगाने की जरूरत नहीं है। आपको ये बहुत बड़ी एडवांटेज मिल रही है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। नाउ इट इज कंप्लीटली अप टू यू। अगर आपके पास एक ऑलरेडी साउंड बार है तो आप टॉर्नेडो को स्किप कर सकते हैं और हाइसेंस का A6H ले सकते हैं। और अगर आपके पास साउंड बार नहीं है या फिर आप लेना चाहते हैं इन फ्यूचर, देन यू कैन स्किप बाइंग दैट साउंड बार and go for this Tornado 2.0 instead। और इन सभी टीवीज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उन लिंक्स को यूज करके अपनी परचेज को पूरा करें, जिससे इस चैनल की फाइनेंशियली मदद हो सके और हम हमेशा आपके लिए ऐसा ट्रू व्यू लेके आते रहें। ये वीडियो तो खत्म हो गया, लेकिन एक बहुत शानदार कंपैरिजन वीडियो जो मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं आप सभी के लिए, वो भी आना है। उसके लिए वेट करिए। और कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन लिखिए और मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट ट्रू व्यू में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।